हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर मैं यहाँ पर पहले सर्च करूँगी। सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे न्यू पेज में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है www.iaspaper.net करियर। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसमें कितने पोस्ट है, कभी स्टार्ट हुआ, कितने वैकेंसीज है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट डज़ इट मीन टू बी एन एमपी पुलिस कांस्टेबल, या फिर उसका हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, रिटन एग्ज़ाम, आंसर की, रिजल्ट, राइटिंग रिटन एग्ज़ाम, फिर सैलरी, बेनिफिट्स एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है 6 जून को कॉल लेटर रिलीज हुआ था। फिर यहाँ पे दिया व्हाट डज़ इट मीन टू बी एन एमपी पुलिस कांस्टेबल, इसका मीनिंग क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कब स्टार्ट हुआ, इसको अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आता है हाईलाइट्स, जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, पोजीशन नेम, एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजिंग, जॉब कैटेगरी, एंटिसिपेटेड वैकेंसीज, फिर एप्लीकेशन मोड, जॉब टाइप, एग्जामिनेशन मोड, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये सब उसके हाईलाइट्स हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड डेट, या फिर एडमिट कार्ड। इन सब में से किसी का भी डेट जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर आते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, क्या क्या उसमें रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर वैकेंसीज, यहाँ पे अलग अलग कांस्टेबल के अलग अलग कैटेगरीज़ का दिया गया है। वैकेंसीज़ के कितने वैकेंसीज होते हैं, जैसे कि ओपन एससी में है 9, एसटी में 11, ईडब्ल्यूएस में है 6, यूआर में है 16, ओबीसी में है 16, तो टोटल हुआ 58। फिर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का है, एचजी का है, फीमेल का है, फिर यहाँ पे सब है टोटल। फिर यहाँ पे जीडी वैकेंसी इन द एमपी पुलिस फोर्स, जीडी के कांस्टेबल का वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। ये होते हैं नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है, एज रिक्वायरमेंट दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है इसमें, कि अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड सही है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेशनलिटी होता है, फिर अदर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप 12th पास हैं तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एज है, कितने ईयर्स तक वो कितने ईयर्स के बीच में वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 18 to 13 3 ईयर्स के लिए ओपन कैटेगरी के लोगों के लिए है, और 18 to 38 के बीच में फीमेल के लिए यहाँ पर। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब उनका चेस्ट साइज़ है, और यहाँ पे हाइट है कि उनकी हाइट कितनी है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से नेशनल से, जैसे यहाँ पे वो यू शुड बी एन इंडियन सिटीज़न, जो अप्लाई कर रहा है वो इंडिया का ही होना चाहिए। फिर एडिशनल एलिजिबिलिटी है। फिर यहाँ पे टेस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी, फिर आपका टेस्ट होता है उसमें कि कितने मीटर आप रन कर सकते हैं, कितने टाइम में, कितना लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, उसमें क्या क्या फिल करना रहता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है।
यहाँ पे स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, सेकंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन फिलिंग आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, थर्ड है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, फोर्थ है एग्जामिन द एप्लीकेशन, फिफ्थ है पे द फीस। फिर यहाँ पे दिया ST and SC के लिए सिंगल पेपर है 300 रुपीज़ का और फिर डबल पेपर 400 का। जनरल सिंगल पेपर है 600 और डबल पेपर है 800 का। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आती हैं और ये आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि आपका नेम रहता है, फादर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर, हर एक चीज़ दिया रहता है इसमें। फिर किस तरह आपको डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको उसमें सब कुछ करना रहता है, क्या क्या फिल करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और पैन कार्ड चाहिए रहता है, आधार कार्ड, सब कुछ चाहिए रहता है इसमें, उन सब हर एक चीज़ दिया है। आपका एग्ज़ाम सेंटर, आपको सेंटर कहाँ जाए, जैसे भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, फिर नापाच है, सतना है, सागर है, हर एक चीज़ दिया गया है यहाँ पे। फिर नेसेसरी गाइडलाइंस है, कौन कौन सी मतलब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया गया है यहाँ पर। फिर एग्ज़ाम पैटर्न, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा और MCQ आएगा या फिर क्या आएगा, हर चीज़ यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे पेपर वन के लिए दिया गया है और ये पेपर 2 के लिए दिया गया है। फिर यहाँ पे फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। फिर यहाँ पे फिजिकल है, सिलेबस, कौन कौन सी सिलेबस पढ़नी है, कौन कौन सी सिलेबस इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना रहता है, कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। यहाँ पे दिया है रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, ये था पेपर 1 के लिए। फिर यहाँ पे दिया गया और भी सिलेबस है एबिलिटी के लिए। फिर यहाँ पर है साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक है, यहाँ पर फिर साइंस है। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर यहाँ पे पेपर 2 के लिए दिया गया है। फिर हाउ टू स्टडी फॉर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ना रहता है, जैसे यहाँ पर रिवीजन किस तरह से आपको करनी है। फिर स्टडिंग बाय टॉपिक, किस तरह से टॉपिक को समझना है, पढ़ना है, हर एक चीज़ दिया गया है। फिर यहाँ पे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको एक बार रीचेक करना है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर, फिर ऑनलाइन प्रिपरेशन करना है। फिर आता है MP पुलिस कांस्टेबल बुक्स, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको, कौन कौन से ऑथर की बुक पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, किसने पब्लिश किया है, हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर आता है आंसर के एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें सारी स्टेप्स दिए गए हैं किस तरह से आपको डाउनलोड करनी है और क्या क्या इसमें फिल करना रहता है। अगर आप सब कुछ फिल कर लिए हैं, उसके बाद आप सबमिट करने के बाद आप अपना वहाँ पे आंसर की देख सकते हैं। अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसका PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पर रिज़ल्ट दिया है। रिज़ल्ट आपको एग्ज़ाम को 10-15 रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाद आता है और ये आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और इसमें किस तरह से आपको चेक करने हैं, क्या क्या स्टेप्स रहती हैं, यहाँ पे 6 स्टेप्स दी गई हैं। इसी तरह आपको अपना देखना है रिज़ल्ट। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया है, जैसे यहाँ पे SC के लिए 60 to 65, इसके अंडर में आना चाहिए 60 to 65 के बीच में। फिर ST के लिए 55 to 60, फीमेल के लिए 60 to 65, एक्स सर्विसमैन का है 40 to 45, जनरल एंड UR का 70 to 75 एंड OBC के लिए है 65 to 70। आपका कट ऑफ मार्क्स इन सब के अंडर में ही आना चाहिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया, किस तरह से आप सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे अगर एग्ज़ाम में आप पास हो गए या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में, हर एक चीज़ में अगर आपने पास हो गए हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। फिर सैलरी, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज भी दी गई। यहाँ पे ग्रेड पे सैलरी, फिर टोटल इन हैंड कितना उनको सैलरी मिलती है उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर इसमें बेनिफिट्स, अगर आपने इसमें अप्लाई कर लिया है और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपका इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे
उन सब के बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन है, फिर प्रमोशन, फिर कुछ टाइम बाद आपका किसी और पोस्ट में प्रमोशन भी हो जाएगा। फिर एडवर्टाइजमेंट ऑफ एमपी पुलिस कांस्टेबल है यहाँ पर। फिर यहाँ पे द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एमपी पुलिस कांस्टेबल टेक्स प्लेस इन स्पेसिफाई वे। प्रमोट पोजिशन है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल, हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे आते हैं FAQs में। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।